Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम आपके सामने पुनः मानव भूगोल का टॉपिक लेके आया हूँ। और मानव भूगोल में ही हम जो विद्युतीय वर्ष में जो नगरीकरण की समस्या है वो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। देखिए, अपन तो वैसे बावड़ी में रहने वाले हैं तो थोड़ा ज़्यादा नगरीकरण के प्रभाव में तो नहीं है, फिर भी जहाँ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अब जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े नगरीकरण इलाके हुए हैं तो बहुत सी समस्याएं वहाँ हमें दिन रात को देखने को मिलती हैं। ये बहुत सी समस्याएं, जैसे कहीं रहने की समस्या, स्थान नहीं है ना, आवास की समस्या, नगरों में परिवहन की समस्या आ जाती है, पीने के पानी की समस्या, लाइट कटौती यानी विद्युत की समस्या, स्वास्थ्य और चिकित्सा की बहुत सी समस्याएं, शिक्षा और मनोरंजन की समस्याएं, नगरों में जो गंदगी है, अपशिष्ट पदार्थों की समस्या और पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं, ऐसे करके नगरों में जो है समस्याओं के आजकल गुबार से लगे हुए हैं। फिर भी हमारी सरकार ने अभी इनके सैनिटाइजेशन पे, है ना, इनके स्वास्थ्य पे जो काफ़ी जो है जोर दिया जा रहा है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम्स ऑफ जो अर्बन एरियाज हैं यानी प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बेनाइजेशन है वो देखेंगे। तो देखिए, वर्तमान में नगरीय पर्यावरण को मानवीय मानवीय रहने योग्य मानने हेतु 15 मानकों को प्रधानता दी गई है ना। उसमें जैसे प्रशासन, ना, पहचान एवं संस्कृति, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं अभय, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, आवास, सार्वजनिक खुला स्थान, मिश्रित भूमि उपयोग, ऊर्जा आपूर्ति, परिवहन एवं गतिशीलता, जलापूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, है ना, एवं प्रदूषण में न्यूनीकरण आदि। वर्तमान में देश के शहरों को निवास योग्य मानने के लिए, है ना, 15 मानकों को आधार मानकर प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन अति नगरीकरण की प्रवृत्ति के कारण नगर धीरे धीरे एक समस्या क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं बहुत सी हैं, जैसे नंबर 1 स्थान संबंधी समस्याएं, है ना। दिन प्रतिदिन नगरीय जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि के कारण विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना, दुकानों, आवासीय क्षेत्र आदि के लिए इस स्थान विशेष कम होते जा रहे हैं। नगरों का ग्रामीण क्षेत्रों की ओर तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसके कारण कृषि भूमि में कमी होती जा रही है। जहाँ भूमि उपलब्ध है उसकी कीमत बहुत अधिक पाई जाती है। दूसरी आवासीय समस्या है। नगरीय क्षेत्रों की सुविधाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग नगरीय क्षेत्र में आकर बसने लगे हैं। इसके अतिरिक्त तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा मजदूरों के आवागमन के कारण नगरों में आवासीय स्थलों की कमी होती जा रही है। यही कारण है कि नगरों में गंदी बस्तियां यानी स्लम्स की तीव्रता का विकास हो रहा है। तीसरा, परिवहन संबंधी समस्याएं। नगरीय जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण नगरीय यातायात मार्गों की चौड़ाई कम तथा वाहनों की संख्या अत्यधिक होने के कारण कभी कभी यातायात मार्ग घंटों तक अवरुद्ध रहते हैं। इसके अतिरिक्त नगर के लगभग मध्य में स्थित नगरीय व्यापारिक क्षेत्र में तीव्र जनसंख्या तथा उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों आदि के कारण वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहता है ना। फिर चौथा, जलापूर्ति की समस्या। देखिए, नगरीय क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण पेयजल की आवश्यकता भी अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के लिए भी विभिन्न वस्तुओं की निर्माण की प्रकृति के अनुसार जल की आवश्यकता रहती है। वर्तमान समय में प्राकृतिक जल स्रोतों में जलीय स्तर के गिरते जाने के कारण नगरों में पेयजल की सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं पाई जाती। कभी कभी जल में अनेक कृत्रिम अपद्रव्यताएं होती हैं, जिनके कारण पीलिया, हैजा आदि कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। पांचवा है विद्युत की समस्या। देखिए, नगरों के विकास एवं समृद्धि
का आधार विद्युत को माना जाता है। अतः विद्युत आपूर्ति ही वर्तमान नगरीय क्षेत्रों के विकास का आधारभूत कारक है ना। लेकिन नगरीय जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण वर्तमान समय में विभिन्न घरेलू कार्यों तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थाओं में विद्युत की मांग उसके उत्पादन से अधिक तेजी से बढ़ रही है। अतः नगरों में ये आए दिन विद्युत संबंधी समस्याएं होती रहती है। इसी तरह से छठी समस्या हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी समस्या, है ना। देखिए, यद्यपि नगरों में गांवों के विपरीत चिकित्सा संबंधी सुविधाएं अधिक पाई जाती हैं, लेकिन अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण अधिकतर विकासशील देशों में वर्तमान समय में भी जनसंख्या के अनुपात में नगरीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त नगरों में उच्च जनसंख्या घनत्व तथा भूमि की कमी के कारण मलिन एवं गंदी बस्तियों का विकास, जल तथा वायु प्रदूषण का उच्च स्तर, पेयजल संबंधी समस्याएं, निर्धनता, बेरोजगारी, आर्थिक तथा अन्य सामाजिक कमियों के कारण गांवों की अपेक्षा नगरों में विभिन्न बीमारियों का स्तर उच्च पाया जाता है। सातवां, शिक्षा एवं मनोरंजन संबंधी समस्याएं। नगरीय क्षेत्रों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा उच्च जनसंख्या घनत्व पाए जाने के कारण शैक्षिक संस्थाओं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान आदि की अधिक आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के आने के कारण शैक्षणिक एवं मनोरंजन संबंधी सुविधाओं की अधिक आवश्यकता होती है। इनका विकास धन की कमी तथा अन्य समस्याओं के कारण जनसंख्या के अनुपात में नहीं हो पाता है। आठवीं समस्या है भाई, ये नगरीय क्षेत्र से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों की समस्या। देखिए, नगरीय क्षेत्रों से विभिन्न उद्योगों तथा घरेलू कार्यों में काम करने वाले गंदे जल, कूड़ा करकट तथा मलमूत्र आदि के निकास की उत्तम व्यवस्था नहीं पाई जाती। इसके कारण अनेक नगरीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। गंदा जल रिसकर भूमिगत जल में मिल जाता है, जो कई बीमारियों का कारण बनता है। नवीं समस्या पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी समस्याएं। देखिए, नगरीय क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, भूमि का अभाव, पेड़ पौधों की कमी, विभिन्न प्रकार के कूड़ा करकट का पाया जाना, अत्यधिक औद्योगिक संस्थाओं के स्थापित होने, विभिन्न परिवहन साधनों से निकलने वाली हानिकारक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड आदि के कारण जलवायु तथा ध्वनि प्रदूषण का उच्च स्तर पाया जाता है। नगरीय क्षेत्रों में उद्योगों तथा वाहनों से विस्तृत प्रदूषक तत्वों का एक आवरण नगरों के ऊपर स्थापित हो जाता है, जो मुख्य नगर पर सर्वाधिक सघन तथा बाहरी भागों में हल्का होने से एक गुंबद की आकृति ले लेता है। इसे प्रदूषण गुंबद यानी पॉल्यूशन डोम कहते हैं। इसका उद्भव वायुमंडल में प्रदूषणकारी तत्वों से तापीय विलोमिता होने से होता है। इसमें वायु की गति लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने पर गुंबद का अवसान हो जाता है, जबकि यदि वायु 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो धुआं एवं प्रदूषणकारी तत्वों को अपने साथ दूर तक ले जाती है। इस स्थिति में प्रदूषण पिच्छक पॉल्यूशन प्लम बन जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो गैरी औद्योगिक क्षेत्र में बनने वाली प्रदूषण पिच्छक का प्रभाव वाशिंगटन डीसी तक पड़ता है। देखो कितना पड़ता है ना, शिकागो गैरी से वाशिंगटन डीसी बहुत दूर है, वहाँ तक इसका पॉल्यूशन जा रहा है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण जो है ना, हमारे मानवीय जो स्वास्थ्य और हमारी जो जीवन शैली को बहुत ज़्यादा ये प्रभावित कर रहा है, और आने वाले दिनों में हमारे सामने बहुत सी समस्याएं
देखने को मिल सकती है इस संदर्भ में ना। तो प्रदूषण का सर्वाधिक विनाशकारी रूप नगरीय धूम्र कोहरा है। नगरीय क्षेत्रों में जब प्रदूषक तत्व कोहरे के साथ मिल जाता है तो धूम्र कोहरा यानी स्मॉग बराबर होता है स्मोक प्लस फॉग बन जाता है। स्मोक का विवरण सर्वप्रथम सन 1905 में लंदन के रसायन शास्त्री H.A. वाक्स ने की थी। यह हानिकारक होता है जिससे अनेक बीमारियां फैलती हैं। बेल्जियम की म्यूज घाटी का धूम्र कोहरा दिसंबर 1950 में देखने को मिला। पेंसिल्वानिया डोनेरा का धूम्र कोहरा, लंदन का धूम्र कोहरा आदि प्रमुख विनाशक कोहरे पाए जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है नगरीकरण की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बेनाइजेशन या प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन रिलीजन्स। तो बताइए कौन कौन सी जो प्रमुख समस्याएं आपके सामने नगरीकरण की हैं, स्थान की, आवास की, है ना, परिवहन की, जलापूर्ति की,